अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे यू नो दैट वेरी वेल है, ठीक है। और इसे बोलते हैं है। एक होता है छोटा है, छोटी है बोलते हैं इसको, इसकी आवाज़ भी ह जैसे होती है, लेकिन इसको हिंदी में लिखते हैं तो है लिखते हैं, और इसको हिंदी में लिखते हैं है। लेकिन आवाज़ को लेकर जैसे हिंदी में यू नो जे को लेकर, जाल को लेकर ये बनाया जाता है पॉइंट देकर, इस तरह से हिंदी में पॉइंट वॉइंट नहीं है हे में, ठीक है। हा में मतलब छोट ये, और इसमें एक ही हा होती है हिंदी में, लेकिन उर्दू में एक ये है, हलक से आवाज़ आती थोड़ी है, ठीक है। और ये सिंपल है, इसमें ज़ोर देना पड़ता है, हौसला है ना, अहमद। और इसमें अगर हौसला, अहमद, इसमें हे में ज़ोर नहीं देना पड़ता। तो आज हम इससे बनने वाले शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, उसका हम देख लेते हैं यू नो दैट वेरी वेल। तो ये है फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, एक तो ये होगा, ठीक है, और एक होगा ये। और हे में कोई भी पॉइंट या नुक्ता नहीं होता, यू नो दैट वेरी वेल ऑलरेडी, ठीक है। और एक होगा बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, और ये थोड़ा सा कर्व होगा, ठीक, कर्व। चलिए इसको लिखते हैं, शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि इसको अल्फाज में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास अहमद, ठीक है। तो इसमें अलिफ और है और मीम, ये मीम है, और दाल। तो इसमें क्या क्या है, अलिफ है प्लस है प्लस मीम है प्लस दाल है। ये हो गया ये हो गया मद, ठीक है। ठीक, अलिफ ज़ेर मीम दाल ज़बर मद, अहमद। और ज़बर लगाते हैं तो अहमद हो जाएगा, लेकिन हमें अहमद बोलना है, ठीक है। सो दैट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है अगला वर्ड। एक वर्ड है शादी, जो कि फ़ारसी का वर्ड है, ठीक है। विवाह या ब्याह बोलते हैं अपने हिंदुस्तानी में, मतलब अपने इंडियन में, हिंदी में। तो इसको हम बोलते हैं निकाह, ठीक है। नून, इतना नून है, फिर काफ है, ठीक है, काफ है, फिर अलिफ है, और फिर ये है। तो ये हो गया निकाह, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या है, नून है, इसको अलग अलग करेंगे हम। नून प्लस काफ प्लस ये जो काफ है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, यानी काफ का शॉर्ट फॉर्म कितना होता है, या तो ये होता है या फिर ये होता है, ठीक, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, गोल बना के और ऊपर एक डंडा खिंच जाता है, ठीक। सो गाइस, निकाह, अलिफ फिर प्लस हे। तो इसमें हमने निकाह क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्ड है ना, इसमें हे आया है और ये फुल फॉर्म में आया है, ठीक। क्योंकि अलिफ आ गया है तो अलिफ के बाद जो वर्ड होता है वो अलिफ से जुड़ता नहीं है, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। यानी अलिफ, दाल, जाल, डाल, रे, जे, ये पहले आते हैं तो अगले वाले से जुड़ते नहीं हैं, है ना। लेकिन ये बाद में आएंगे तो पिछले वाले से जुड़ जाएंगे, लेकिन ये पहले आएंगे तो जैसे यहाँ पर अलिफ पहले आए तो अभी जुड़ेगा नहीं, लेकिन अलिफ से पहले जो आएगा वो उससे जुड़ सकता है। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। अब हम देखते हैं अगला वर्ड हौसला। जिसमें जिसमें हे होगा उसको हम यूज़ करके दिखाएंगे। है, वाव, हौ, सीन, हौस, ठीक है, फिर लाम, फिर छोटी है, ठीक है। इसमें है प्लस वाव प्लस लाम प्लस छोटी है। यह है हौस, सॉरी स्वाद रह गया, वाव के बाद स्वाद, फिर स्वाद के बाद लाम। ये हो गया हौस, यानी कि ये हो गया इतना हौस, और इतना हो गया ला। तो इन दोनों को मिलाया तो ये हौसला, ठीक है। अब देखते हैं गाइस अगला वर्ड कोई देखते हैं, जैसे कि हुक्म। तो हुक्म में क्या है, हे पेश हु, और ये काफ, और इसमें मीम जोड़ने के लिए, तो मीम जब जोड़ेंगे ये पूरा आया, लेकिन ये ज़रूर लगाएंगे क्योंकि जुड़ेगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हुक्म, हे पेश हु, काफ, हुक और मीम, यानी काफ और मीम पे न ज़बर पेश न ज़ेर कुछ नहीं है, सिर्फ हे पे है, और इनकी काफ की और मीम की सिर्फ आवाज़ निकाली जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हुक्म। इसमें क्या क्या है गाइस, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें या तो हे है और या तो काफ है
या तो मीम है। ठीक, अब देखते हैं अगला गाइस, महकमा। महकमा जानते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मीम बड़ी है, बड़ी है का शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं आप, मीम बड़ी है, फिर काफ, फिर मीम, फिर छोटी है, यानी इसमें मीम है, मो, और फिर हे है, फिर काफ है, फिर मोहक, मीम है, फिर छोटी है। ठीक है, और छोटी है का शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है और या ये होता है। ठीक है, इस तरीके से छोटी है को लिखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, तो देखते हैं क्या है। यू नो दैट वेरी वेल। महकमा के बाद हम लिखते हैं, जैसे हम किसी कहते हैं ना मोहतरम जनाब, यानी कि बहुत इज़्ज़त देते हैं, तब उसको हम लगाते हैं इज़्ज़त देने के लिए। मीम, हे, ते और ये रे, मोहतरम, यानी कि मोहतरम को कह लो मिस्टर, या बहुत इज़्ज़त के लिए बोलते हैं हम, हमारे मोहतरम भाई, यानी हमारे बहुत इज़्ज़तदार भाई। ठीक है, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मिलिए हमारे मोहतरम दोस्त से, यानी बहुत प्यारे और इज़्ज़तदार दोस्त से। ठीक है, इस तरह से उर्दू में कहा जाता है। तो इसमें क्या है, मीम है और हे है और ते है और रे है, फिर मीम है। तो मीम, हे, ते, रे, मीम, ये बन गया मोहतरम। मीम पे पेश आएगा। ठीक है, लगाओ चाहे मत लगाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं, तो ये है मोहब्बत। अगला वर्ड मीम, हे, बे, और देखिए मीम, और ये हो गया हे, और ये हो गया बे, और ये हो गया ते। तो मोहब्बत में क्या है, मीम है प्लस हे है प्लस बे है प्लस ते है। तो ये गाइस, ये देख सकते हैं आप, मोहब्बत में इतनी चीज़ें हैं, इससे मिलके मोहब्बत बना है। यानी मीम का हॉट शॉर्ट फॉर्म है इसका, हे का शॉर्ट फॉर्म, बे का शॉर्ट फॉर्म, ते का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला वर्ड, यू नो दैट वेरी वेल, माहौल। माहौल बोलते हैं एनवायरनमेंट, वातावरण। मीम और अलिफ, माँ, हे और वाव, हौ और लाम पे आवाज़ ख़त्म करते हैं, तो लाम यहाँ पे, क्योंकि वाव आया है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वाव के आगे कोई वर्ड आता है तो वाव उससे जुड़ता नहीं है ना, वाव से आगे लाम है तो ये लाम से नहीं जुड़ेगा। माहौल, ठीक है, जिसे हम वातावरण बोलते हैं। तो इसमें भी मीम है, अलिफ है, और फिर हे है, और फिर वाव है, और फिर लाम है। तो गाइस समझ सकते हैं, इनका सबका शॉर्ट फॉर्म लिया गया है, बस लाम यहाँ पे फुल फॉर्म में है, और अलिफ तो शॉर्ट में आए चाहे कैसे भी आए, अलिफ इतना बड़ा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मीम से, जो कि शॉर्ट फॉर्म मीम का है, इससे जुड़ गया है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। माहौल के बाद है इत्तेहाद। इत्तेहाद मतलब बोलते हैं एकता। तो अलिफ जेड ई और ते, और इत्तेहाद पे इत्तेहाद, यानी कि ते पे तशदीद है, यानी ते को दो बार पढ़ेंगे, इत, ते, और फिर हे है, और फिर अलिफ है, हा, इत्तेहा, इतना तो इत्तेहा हुआ। ठीक है, और दाल लगा देंगे तो ये हो गया आपका इत्तेहाद, यानी यूनिटी। तो अलिफ है प्लस ते है, फिर ते है, फिर इत्ते, फिर हे है, सॉरी, हे है, फिर अलिफ है, फिर दाल है। ठीक है ना, ये बन के इत्तेहाद हो गया। ठीक है, एक वर्ड जिसका मतलब होता है यूनिटी। और उसके बाद है अगला वर्ड हैदर। किसी का नाम हैदर होता है, ये और दाल, ये हो गया हैद, और रे, तो ये हो गया हैदर। इसमें क्या है, हे है, और सॉरी हे है, फिर ये है, फिर दाल है, और फिर रे है। 4 वर्ड से बना है हैदर। अगर हैदराबाद लिखना चाहते हैं तो देखिए ऐसे लिखेंगे, हैदर, अलिफ मद आ, बे अलिफ बा, दाल, ये हो गया हैदराबाद। ठीक है, अब देखते हैं गाइस आगे इसमें क्या है। ठीक है, हैदराबाद के बाद देखते हैं अगला वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, हादसा। हादसा मतलब एक्सीडेंट। तो अलिफ और हे, हाद, अलिफ है हाद, और से और छोटी है, तो ये इस तरह से नहीं बनाते हैं हाद, क्योंकि ये इस तरह से बनाएंगे और 3 नुक्ते दे देंगे तो शीन लगेगा। और से है ये, यहाँ पे से जानते हैं, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, से के लिए सिर्फ इतना देते हैं, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे 3 हो गया, 2 मतलब चांद टाइप के बन गए थे, चांद टाइप के बनते हैं ना, और से में एक ही चांद टाइप का बनता है। तो हाद और फिर छोटी है, तो ये एक ही चांद बनेगा, उसके बाद ये छोटी है। ठीक है, तो अब ये हो गया वर्ड हादसा। तो इसमें क्या है, इसमें लिखना अब क्या, हाद, अलिफ और हे, हा लिख दिया, और दाल और से, ये हो गया हादसा। ठीक है,
तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब बस लिखता जाता हूँ, अब समझते जाइए। अब है हैरत, जिसका मतलब होता है आश्चर्य। हे ये रे और ते, ये हो गया हैरत, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस, हैरत के बाद है हद। हद यानी कि सीमा। है और दाल, हद है ना, ये दाल है और ये हे है, ज़बर लगता है इस पर, यानी कि ऐसे पढ़ते हैं इसको, हिंदी में ऐसे लिखते हैं हद, ठीक है। सीमा, इसका मतलब है सीमा हिंदी में। उसके बाद गाइस अब देखते हैं हवास। हवास यानी कि होश। और हे वाव सीन, हे ये हो गया हे और वाव, हो हे ज़बर हा और वाव वाले ज़बर वाह, ये हो गया हवा, और सीन पे बा ख़त्म होती है यानी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, तो ये हो गया हवास, ठीक है। अब देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैरान। हैरान यानी आश्चर्य, हैरत या हैरान एक ही बात है। तो हे ये और रे, ये हो गया हे ये ज़र है, सॉरी हे ये ज़बर है और रे अलिफ रा, और नून पे आवाज़ ख़त्म हो रही है, तो नून पे ना ही ज़बर ना ही पेश ना ही कुछ लगाएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा हैरत, और सॉरी हैरत तो ये है हैरान, ठीक है, हैरान। अब गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एक वर्ड है पल, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं लम्हा। ये है लाम और ये है मीम और ये है बड़ी है, ठीक है, और ये, ठीक है, लम्हा। बड़ी है ये, है ना, छोटी है, छोटी है मत समझना इसमें, यानी कि इसमें सिर्फ यही है लम्हा, ठीक है। लम्हा यानी कि पल, हिंदी में पल बोलते हैं, और आप जानते हैं पहले से। अब एक वर्ड है हिंदी में आत्मा। आत्मा को हम बोलते हैं उर्दू में या फ़ारसी में रूह। रे वाव पेश रूह, और बड़ी है फुल फॉर्म में आता है लास्ट में, यहाँ पे ये बन गया रूह। रूह जिसे सोल बोलते हैं, ठीक है। और एक है रिवोल्यूशन टाइप का वर्ड है ना, तो तहरीक बोलते हैं उसे। ते और हे और रे और ये और काफ यानी छोटी वाली काफ, ये हो गया ते और हे। ते और हे, ते का दो नुक्ता देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ते के ऊपर बता चुका हूँ वीडियो, इसी तरीके से जिस तरह से ये बता रहा हूँ मैं हे के बारे में। तह और रे ये जो री है ना, यानी कि रे और ये छोटी ए के साथ कोई भी आता है तो उस पर ई की मात्रा लग जाती है ना, ठीक है। ई की मात्रा यूँ होती है शायद ना, हाँ जो भी है बहरहाल। तो ये तहरी और काफ पे आवाज़ ख़त्म होती है, तो ये हो जाएगा तहरीक, ठीक है गाइस। अब देखते हैं गाइस, है ना, अगला वर्ड है हमारे पास तहरीर यानी कि लिखना। तो ते हे और रे और ये फिर रे पे आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, ये रे है इसे जोड़ दिया गया है ये छोटी ये से, और ये छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये हो गया तहरीर यानी लिखना, जिसे तहरीर मतलब लिखना या लिखावट, है ना। रिटर्न फॉर्म में जो होता है उसे तहरीर बोलते हैं, ठीक है। लिखने के बाद जो लिखा हुआ होता है उसे तहरीर बोलते हैं, और यानी एक नाउन है ये, आप ऐसा समझ सकते हैं। एक वर्ड है फ़ारसी में साहब। साहब के दो मीनिंग है, एक तो साहब बोलते हैं बड़े के लिए, है ना। साहब का मतलब ये होता है, साहब का मतलब बड़ा या मालिक, जैसे बोलते हैं ना साहब इल्म, यानी आप इल्म के मालिक हैं या इल्म में ज़्यादा हैं। साहब उम्र यानी कि हमारे बड़े भाई हमसे 2 साल साहब उम्र हैं, यानी 2 साल बड़े हैं हमसे, या इज़्ज़त देने के लिए कहते हैं कि आइए मिलिए हमारे साहब इल्म भाई से, यानी इल्म वाले से, यानी जिसके पास इल्म ज़्यादा है। या हम कहते हैं किसी से मोहब्बत में कि आप तो हमसे आप तो साहब इल्म हैं, यानी आप तो इल्म में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह से साहब बोलते हैं। स्वाद और अलिफ, सा और हे और बे, साहब। ये वर्ड हमने क्यों लिया है, हमने हे की वजह से लिया है, लेकिन इसमें स्वाद का भी यूज़ है, अलिफ का भी यूज़ है, हे और बे, ठीक है। ये स्वाद अलिफ सा और हे बे ज़बर हब, और बे पे ना ही ज़बर है ना ही पेश है ना ही कुछ है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, नो दैट वेरी वेल, ठीक है गाइस। तो देखिए साहब के बाद आता है अगला वर्ड, हलवाई। तो हलवाई देखिए कैसे है, बड़ी है लाम हल और वाव अली ज़बर वाह, और ये पे हमज़ा लगा दिया, ये के लिए हमज़ा लगाया मैंने, ठीक है। ये हो गया हलवाई, ठीक है। अब अगला वर्ड है अहद, यानी कि अहद करना, यानी कि एक तरह से इरादा करना, अहद, ठीक है। और उसके बाद साहिबा यानी लेडीज़ के लिए, जी साहिबा आइए, यानी कहते हैं ना जी साहिबा आइए, या इन साहिबा से मिलिए, या
साहिबा तबस्सुम जहाँ, ठीक है, ये नाम लेके भी बोलते हैं तो साहिबा बोलते हैं, जैसे मिस्टर बोलते हैं ना वैसे ही साहब मिस्टर के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मिसिस साहब, सॉरी मिसिस कह रहा हूँ, मिस के लिए भी साहिबा यूज़ किया जाता है। तो सा हो गया और है और बे, ठीक है, ये हो गया आपका साहिबा, ठीक है ना, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक वर्ड है सही, है ना, तो देखिए सही अरबिक वर्ड है, मैं आपको बता दूं ये भी बात, स्वाद, ठीक है, स्वाद के बाद है, फिर ये, फिर बड़ी है, ये काफ़ी बड़ा है, सही। इसमें देखिए क्या क्या है, मैं आपको बताने की बहुत कोशिश करूँगा। इसमें है एक तो स्वाद, उसके बाद है, उसके बाद ये, उसके बाद स्वाद है सही, है ना, फिर बड़ी है, ठीक है, सही। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है समझने के लिए, सुनने के लिए। अब एक सुना होगा वर्ड आपने, है ना, थाने में होता है हवालात, तो हे वाव हवा, लाम और अलिफ ला, और ये ते फुल फॉर्म में आया है, ठीक है। तो इसमें देखिए हवालात, वाव अलिफ और ते ये फुल फॉर्म में है ना, वाव हालांकि मिल गया है लेकिन फिर भी फुल फॉर्म में मिलने के बावजूद, हे वाव अलिफ हवा, लाम अलिफ ला, हवा ला, और ते पे आवाज़ ख़त्म होती है तो हवालात। अब अगला पेज पलटते हैं गाइस। एक वर्ड है हाजिर, तो हे और अलिफ हा, ज़वाद और रे ज़िर ज़िर, ये हो गया हाजिर, यानी कि सामने होना या सामने आना, ठीक है। और उसके बाद है हुजूर, है ना, इज़्ज़त के लिए बोले जाते थे, बड़े लोगों को बोला जाता है, हे और ज़वाद और वाव, हुजू और रे, हुजूर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, हे ज़वाद वाव रे, हुजूर, इनका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, वाव और रे फुल फॉर्म में है, बाकी हे का इसमें यूज़ किया है, हे पेश हु हो गया है, ठीक, हे वापेश हु। अब उसके बाद देखते हैं हिसाब, गणित बोलते हैं हिंदी में गणित, और हिंदी में गणित बोलते हैं, और रियाजियात बोलते हैं फ़ारसी में रियाजी, और उर्दू या अरबिक बोल लीजिए उसे हिसाब बोलते हैं, है ना, मैथमेटिक्स। हे ज़ेर ही और सीन और अलिफ सा और बे, है ना, हिसाब किताब सुना होगा, हिसाब किताब, ये दोनों ही वर्ड किसके हैं, अरबिक वर्ड में बोले जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं अरब वाले लोग जो है ना, अरब या पर्शियन वाले उर्दू जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि उनके ही वर्ड हम बहुत सारे बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया गाइस हिसाब, हमने हिसाब के बारे में बात की है। किताब मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, किताब भी अरबिक वर्ड है, जैसे इंसान वर्ड है ना। अब देखते हैं तहरीर, तो मैंने आपको लिख के बता ही दिया गाइस, है ना। अब होता है तखल्लुस, तखल्लुस मैं आपको बताया था, सॉरी तखल्लुस तो इसमें तो है ही नहीं, इसको नहीं लिखेंगे हम। एक वर्ड है हासिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राप्त, ठीक है। तो हे और अलिफ हा, स्वाद और लाम सिल, ये हो गया हासिल, इसे हिंदी में प्राप्त बोलते हैं, और ये भी जो है आपका अरबिक से लिया गया है। बहुत सारे वर्ड उर्दू में अरबिक या फ़ारसी से लिए गए हैं, और जो इतने बोले गए वो हिंदी में भी शामिल हो गए हैं और पता नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम है ये बात बताना, जो हम आप बीच बीच में याद आता रहेगा हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो हासिल के बाद है हुस्न, तो हे सीन, हे पेश हु और सीन और नून, ये हो गया आपका हुस्न, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस बहस, बहस, तो बे और है और से, ये हो गया बहस, ठीक है। बहस यानी कि आर्गूमेंट करना, ठीक है, तकरार करना। अब है आपका सलाह, सुना होगा सलाह मशवरा, स्वाद, ये इतना हुआ स्वाद, ये इतना हुआ लाम, और इसमें अलिफ जोड़ दिया, और हे जो है लास्ट में लाके खड़ा कर दिया इधर, तो ये हो गया सलाह, सलाह, है ना, मशवरा सलाह एक ही बात है। उसके बाद है सहन, यानी बरामदा होता है ना, बड़ा सा हॉल कमरे के बाहर, उसे बोलते हैं सहन, तो स्वाद हे और नून, ये हो गया आपका सहन, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली है। अब एक होता है एहसान, है ना, अलिफ है सीन और अलिफ, ये हो गया अलिफ है एह, सीन और अलिफ सा और नून, एहसान, ठीक गाइस। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब एक वर्ड है हुस्न, हुस्न वो तो मैंने बता ही दिया बहरहाल। साहिल, है ना, समंदर के किनारे जो होता है साहिल, सीन और अलिफ सा, समुद्री तट बोलते हैं साहिल को हिंदी में, ठीक है।
सीन और अलिफ सा, और है और लाम, ये हो गया हिल, साहिल। ठीक है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको बताएंगे हम। ठीक है। साहिल के बाद आपको जो है एक वर्ड है, क्या कहते हैं उसको, कैफियत या हालत। तो है अल ज़बर हा, लाम ते ज़बर लत, यानी कि कंडीशन है ना, सिचुएशन, हालत बोलते हैं इसको। और एक और वर्ड है इसका, यानी कि सिनोनिम, काफ ये फे ये ते, है ना। कहीं सुना होगा आपने गानों वानों में, कैफियत पूछो, खैरियत पूछो। तो कैफियत और खैरियत, खैरियत तो बोलते हैं कि वही एक ही बात है इसमें। ठीक है। खैरियत मतलब सलामती हो गया, तो खैरियत भी आपका अरबिक, ये हालत, कैफियत, खैरियत, ये सब अरबिक वर्ड हैं। ठीक है। अरबिक से मतलब लिए गए हैं उर्दू में, और उर्दू हिंदी मिक्स है, तो आप जानते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद गाइस हम बात करते हैं महसूल। तो मीम और हे और स्वाद और वाव, मीम है मह, सीन स्वाद और वाव, महसू और लाम, लाम पे आवाज़ ख़त्म होती है, तो ये हो गया आपका महसूल। ठीक है। महसूल को क्या बोलते हैं, महसूल को समझ लीजिए आप टैक्स बोलते हैं। ठीक है। टैक्स को महसूल बोलते हैं उर्दू में, उर्दू फारसी जो भी है, उर्दू फारसी अरबी, है ना। उसके बाद है इम्तिहान। तो अलिफ ज़ेर ई और मीम इम, ठीक है, ऐसा नहीं, अलिफ मीम और ते, क्योंकि ते का ये बनना है ना ऊपर से, इम ते हा, अलिफ, अलिफ मीम इम और ते और है और अलिफ तहा, इम्तिहा, और नून पे आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो गया आपका इम्तिहान। ठीक है। एक बार और लिख लेता हूँ। ठीक है। और इसका मतलब होता है 2 नुक्ते, और इसका मतलब होता है 3 नुक्ते, है ना, 3 नुक्ते। ये आप कंफ्यूज मत होना अगर मैं ऐसे लिखूँ तो, ये जल्दी जल्दी में लिखते हैं, है ना। और ये लिखते हैं, इसका मतलब 2 नुक्ते। ठीक, जैसे यहाँ पर लगा दिए मैंने, है ना, इसका मतलब 2 नुक्ते। सो गाइस ये चीज़ें समझने वाली हैं, देखने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं तहकीक, है ना। तहकीक कहते हैं ना, पुलिस तहकीक कर रही है, तो ये भी एक अरबिक वर्ड है। ते और है और काफ ये, और फिर बड़ी काफ, है ना, ये भी बड़ी काफ है, बड़ी काफ, का हलक से आवाज़ निकलती है, तह, काफ ये ज़िरक़ी, और फिर काफ पे आवाज़ ख़त्म होती है, तो ये हो गया तहकीक, यानी कि खोजबीन, तहकीक, है ना। इस तरीके से रिसर्च भी बोलते हैं, है ना। अब एक वर्ड है हक, है और काफ, हक। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट्स, है ना, यानी ये हमारा हक है, ये राइट्स है। ठीक है। और हक का एक मीनिंग और है, हक मतलब होता है सच। ठीक है। और अरबी में हक, खुदा को भी हक कहते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। अरबी का ही वर्ड है ये वैसे भी। अब एक वर्ड है तरह। तोय और रे और है, ये हो गया तरह। ठीक है। तरह तो आप जानते हैं, इस तरह, उस तरह। ठीक है। ये तो आप जानते हैं पहले से ही। तोय रे तर, और है पे आवाज़ ख़त्म होती है, तरह। सब पे, ते पे भी ज़बर है, रे पे भी ज़बर है, तरह। ठीक है। अब एक वर्ड है ना, जैसा अलिफ बे पे ते, ये क्या है, हरूफ है, हुर्फ, हर्फ, हर्फ, हे रे और फे, हुर्फ, है ना। हर्फ कुछ लोग बोलते हैं हुर्फ होता है, वैसे हर्फ, हर्फ, है ना। उसके बाद गाइस हम देखते हैं अगला, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है। मसीहा। तो मसीहा कैसे लिखेंगे, देखिए, मीम सीन ये और है के बाद हा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिया ये। ठीक है। तो मीम सीन और ये जो ये है ना, यहाँ पे ये सीन है। ठीक है। सीन के लिए 2 चांद बनाया हमने, ऐसे करके चांद मतलब ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक एक है, और ये अगला जो है वो उसका ये का है, यानी ये का पॉइंट हमने यहाँ दे दिया 2, हैल ज़बर हा, मसीहा। ठीक है। यानी जो एक तरह से हीरो होता है, असली हीरो, जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता है और गरीबों की मदद करता है या गरीबों को बचाता है। ठीक है। उसे बोलते हैं मसीहा। ठीक। तो गाइस अब देखते हैं हम आगे, है हमला। तो है मीम लाम और छोटी है, ये हो गया हमला। ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़ी है मैं आपको बताता हूँ, छोटी है इसलिए बता रहा हूँ मैं। मीम है, फिर लाम है, फिर छोटी है। ये छोटी है कौन सा, ये यही है। ठीक है।
सो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। दैट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है अब एक बात है महराब, तो मीम है मह और रे और अलिफ महरा और बी, ये हो गया महराब। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, महराब क्या होता है। जैसे आप देखते हैं मस्जिदों में देखते हैं ना, मस्जिदों में ये जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और ये खाली खाली होता है ना, और काफ़ी मतलब गोल गोल जो होता है बाहर से दिखता है ना किसी मस्जिद में, तो ये इलाका, ये वाला मतलब जगह जो होती है जहाँ पे आवाज़ गूंजती है, इसे महराब बोलते हैं। ठीक है, समझ गया ना आप। ये जो यहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं और ये गोल गोल आवाज़ गूंजती है ना, यहाँ इसे महराब बोलते हैं, मस्जिद के अंदर होता है ये। ठीक, तो गाइस अब देखते हैं अगला वर्ड महसूस। महसूस तो जानते हैं आप, मीम है मह सीन वाव और सीन, ये अरबिक वर्ड है, आपको मैं बताना चाहूँगा, महसूस है ना। ठीक, तो अभाव बोलते हैं इसे, अभाव या प्रतीत होना। ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं अगला गाइस, इसमें क्या क्या है बताता हूँ। मीम और है और सीन वाव, महसू और सीन पे आवाज़ ख़त्म होती है, हो गया महसूस। उसके बाद गाइस महरूम, यानी मीम है मह और रे और वाव महरू और मीम पे आवाज़ ख़त्म होती है, हो गया महरूम। महरूम बोलते हैं नाकाम हो जाना, या मतलब फेल हो जाना, या बदनसीब भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से कई वर्ड, कई मीनिंग इसके, है ना। उसके बाद देखते हैं महफिल, तो मीम और है और फे और लाम, महफिल। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा लोग अगर मिल जाएं तो उसको महफिल बोलते हैं। ठीक है, वैसे महफिल पार्टी को भी बोलते हैं। ठीक, तो जाहिर है वहाँ से एक से ज़्यादा ही लोग होते हैं तो पार्टी तो अपने आप ही वैसे भी महफिल हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या था, मीम और है मीम और है और फे लाम ज़ेर फिल, ये ज़ीर लगाया मैंने इसीलिए, फे के नीचे महफिल। ठीक है गाइस, अब देखते हैं गाइस आगे, महफूज है ना, यानी कि सुरक्षित। तो मीम और है और फे और इसी में जोड़ देंगे वाव, महफू और जो लगाएंगे यहाँ पे, है ना, जा के साउंड के लिए, महफूज। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एक है लिमिटेड वर्ड है, उसके लिए है महदूद, सीमित, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो मीम है दाल वाव दाल, ये हो गया महदूद। मीम है मह दाल वाव दू और दाल, महदूद। ठीक है, उसके बाद गाइस देखते हैं आके, है ना, ये पॉइंट मत समझना, ठीक है ना, कभी कभी वाव लिख देता हूँ, ये दाल है, वाव है, दाल है। ठीक है, महदूद। उसके बाद है मद्दाह, मीम दाल मद फिर दाल और बड़ी है, मद्दाह। तो दाल को 2 बार पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मीम प्लस दाल प्लस अलिफ प्लस है, मद्दाह बोलते हैं। यानी कि जैसे मैं अगर गालिब का मतलब गालिब को पसंद करता हूँ तो मैं बोलूँगा हम तो गालिब के मद्दाह हैं, यानी कि हम गालिब की तारीफ़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सुना होगा आपने कहीं पे, कहीं ना कहीं। अब एक वर्ड है हैसियत, हैसियत बोलते हैं दर्जा, है ये से ये फिर ते, तो है ये है और फिर से के लिए एक ही चांद बनेगा, तो ये हैसियत, हैसियत है ना, यानी कि इसमें है, लिख देता हूँ क्या क्या है, फिर ये है, फिर से है, फिर ये है, फिर ते है, ये हो गया है, ये हो गया इतना है, और फिर ये हो गया सी, हैसियत, हैसियत। ठीक है, तो ये पूरा मिला के हैसियत हो गया। हैसियत मतलब होता है जैसे कि लेवल होता है, एक लेवल, दर्जा, है ना, मर्तबा, और या फिर ये कह लीजिए माल दौलत, कितनी हैसियत है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब एक वर्ड है एक होता है जानवर, और उसी का दूसरा मीनिंग होता है हैवान, फारसी में है ये है और वाव अलिफ ज़बर वाह और नून, ये हो गया हैवान। ठीक है, हैवान यानी जानवर को हैवान बोलते हैं। ठीक है, जानवर का सिनोनिम समझ लीजिए आप, एक तरह से एनिमल का सिनोनिम। ठीक है, एनिमल, हैवान। उसके बाद हिमाकत, हिमाकत है मीम, है ज़ेर ही, मीम अलिफ ज़बर मा, काफ यानी कि बड़ी काफ और ते, ये हो गया हिमाकत। हिमाकत यानी कि बेवकूफ़ी जो करते हैं, जैसे हिमाकत बेवकूफ़ी है ना, गलती, बेवकूफ़ी, इसे बोलते हैं हिमाकत। अब एक वर्ड है बहुत ही ज़्यादा अच्छा से आप जानते हैं,
इधर लिखता हूँ मैं, हे ज़ेर ही नून अली ज़बर ना, हिना, मेहंदी को आप जानते हैं हिना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वर्ड है हरारत, हे रे हरा रे तेज़बर रत, ये हो गया हरारत, है ना। तो हरारत का मतलब गर्मी होता है या टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगला वर्ड है हम लेते हैं हज, है और जीम, ये हो गया हज, है ना। हज जो कि लोग सऊदी अरब जाते हैं, लाइफ में एक बार जाना होता है अगर उनके पास इतना पैसा हो, है ना। लेकिन ये हज एक ऐसा है जो कि ज़रूरी नहीं है, यानी औकात देख कर होता है, यानी पैसे माल दौलत देख के होता है, सबके लिए हज नहीं है ना, गरीब लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई भेज देता है गरीब को तो वो अलग बात है, तब तो जा ही सकता है ना, तब तो कोई भी जाएगा घूमने फिरने या इबादत के लिए। लेकिन ये जैसे होता है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा, तो उनमें से ये लास्ट वाला है, ये सब पे फ़र्ज़ नहीं है, बाकी सब पे फ़र्ज़ है, नमाज, रोज़ा, ये सब गरीब, हाँ एक हज और एक वो पैसे देना गरीबों को, क्योंकि जो खुद गरीब है वो क्या पैसे देगा। तो ये दोनों चीज़ें कंडीशन के ऊपर हैं, ठीक है। तो शायद ये आपको पता नहीं हो, ठीक है ना। तो आज पता चल गया कि बहरहाल देखते हैं अगला वर्ड हल्का, है लाम काफ और हे, छोटी है, यानी ये छोटी है, ठीक है। हल्का, हल्का बोलते हैं एक तरह से इलाका, है ना, इलाका, ज़िला, या समझ रहे हैं, हल्का सुना होगा आपने, है ना, तहसील वगैरह में हल्का वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए हल्का को दायरा भी बोलते हैं, यानी इस तरह से फैंसी कर देना, हल्का बना देना, ठीक है, गोल गोल। तो हल्के कई मायने हैं। उसके बाद है हल, हे लाम हल, हल है इसका वर्ड, अरबिक वर्ड है, जाहिर है ये सब अरबिक वर्ड हैं यहाँ जितने भी, ज़्यादातर फ़ारसी कुछ हैं और कुछ एक आध उर्दू हैं, लेकिन ये बोले जाते हैं उर्दू में, तो उर्दू और हिंदी मिक्स। तो इसलिए हल बोलते हैं एक तरह से या तो घुल जाना, या फिर हल को बोलते हैं सॉल्व करना, सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग इसमें, हल, हे लाम ज़बर हल। और वो जो हल होता है जिसे किसान खेती करता है वो छोटी है, छोटी है का शॉर्ट फॉर्म, और लाम ये मिला जाते हैं तो ये हल हो जाता है। तो ये खेती वाला है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन वाला है, या सॉल्यूशन का मतलब भी होता है कि घुल जाना, इंग्लिश में भी सॉल्यूशन का मतलब दोनों है, ठीक है। इसी तरह से इसका भी मतलब दोनों है, ठीक। उसके बाद गाइस हिस्सा, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है स्वाद और फिर छोटी है, तो हिस्सा। तो स्वाद को 2 बार पढ़ेंगे इसलिए तजदीद लगा रहा हूँ मैं, तजदीद ऐसे दिखता है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ छोटा लगाया है, ठीक है, छोटा ही बनाते हैं इसको, हिस्सा यानी टुकड़ा, ठीक है। ये तो जानते ही आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब गाइस अगला हम बात करेंगे अगला वर्ड, यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, हसरत, है सीन रे और ते, कितनी हसरत है, उर्दू में इसको बोला जाता है बहुत ज़्यादा अच्छे से, हसरत। हसरत बोलते हैं जैसे कि एक तो ये है कि अरमान, है ना, उम्मीद, या हसरत का जो असल मीनिंग है वो ये है कि किसी चीज़ के ना मिलने का जो अफसोस होता है उसे हम बोलते हैं हसरत। वैसे अरमान भी है, उम्मीद भी है, लेकिन हसरत का असल मीनिंग वही है कि किसी चीज़ का ना मिले, कोई चीज़ हमें ना मिले और उसका हमें अफसोस भी हो, उसे हसरत बोलते हैं, ठीक है। और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कितनी हसरत है मुझे तुमसे मिलने की, सुना होगा तुमने ऐसा कहीं कहते हुए, नो दैट वेरी वेल। सो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल, ठीक है, उर्दू विद ज़िया सब्सक्राइब करें, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए फिर उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाल रखी है, मैं आपको मेन बात बताना चाहूँगा, अलिफ पे डाल रखी है, अलिफ मद पे डाल रखी है, इसको कैसे लफ्ज़ों में यूज़ करते हैं, अलिफ, अलिफ मद, बे, पे और ते और टे और से, और जीम पे डाल रखी है वीडियो मैंने, जीम चे पे भी बना दिया है वीडियो, और यह आपका है टुडे का है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।